मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी दास्तान जो रोज़ मेरी रूह को घायल करती है। औलाद की खुशी में वंचित होने के बावजूद एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही थी। लक्ष्य मेरे पति, मेरा मान और मेरी ज़िंदगी थे। औलाद ना होने का ताना मुझे लक्ष्य ने कभी भी नहीं दिया था। दीदी, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है, लक्ष्य भाई छोड़ देंगे ना? मेरी छोटी बहन अदिति ने मुझे पूछा। क्यों नहीं छोड़ेंगे? लक्ष्य ने कहा, मेरी क्या मजाल के होम मिनिस्टर के किसी आदेश के खिलाफ जा सकूं। अच्छा अदिति, वापस लक्ष्य के साथ ही आ जाऊंगी या फिर ऑटो करके वापस आ जाऊंगी? दीदी, जीजा जी किस लिए है? अदिति ने हंसते हुए कहा। लक्ष्य ने कहा, जीजा जी ड्राइवर, माली, बॉडीगार्ड जो समझो। जीजा जी नहीं है, एक ऐसा एम्बिशन कलेक्टर है जिसे आप जब चाहे अपने मनपसंद कलेक्टर के डाल ले। अच्छा लक्ष्य, अदिति को अपने साथ वापस ले आना। मुझसे माँ ने एक दो दफ़ा कहा भी था कि अदिति को लक्ष्य के साथ मत भेजा करो, यही सही नहीं है किसी आदेश के खिलाफ जा सकूं। अच्छा अदिति, मगर मैंने माँ को ये कहकर खामोश कर दिया। माँ जी, लक्ष्य बहुत मजबूत चित्र के मालिक है और हमारी अदिति भी काफ़ी समझदार है। लक्ष्य अदिति को ऐसे चाहते हैं जैसे कोई भाई अपनी सगी बहन को चाहता है, बल्कि शायद इतना भरोसा सगे भाई पर भी नहीं किया जा सकता जितना मैं लक्ष्य पर करती हूँ। दिन यूं ही गुजरते जा रहे। मैं लक्ष्य और अदिति के आपस का व्यवहार देखकर बहुत खुश होती थी और कभी कभी तो मैं खुद उनको बाहर घूमने के लिए भेज देती थी। फिर जो कुछ हुआ उनका ना मैंने कभी सोचा था और कभी मेरे दिमाग में था। उस दिन लाइट भाग गई थी। लक्ष्य अपना मोबाइल घर पर छोड़कर बाहर गए हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए मोबाइल उठा लिया और गाने सुनने के लिए ऑडियो चलाई। ये आवाज़ तो अदिति की थी। अदिति के शब्द थे, बम मैं बता नहीं सकती। वह लक्ष्य से कह रही थी, लक्ष्य अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। बात बहुत आगे जा चुकी थी। अदिति प्रेग्नेंट हो चुकी थी। व्हाट्सएप पर देखा तो सारी चैट डिलीट थी। ये ऑडियो शायद मोबाइल की गैलरी में से डिलीट करना लक्ष्य भूल गया था। उन्हें मेरे भरोसे को कैसी ठेस पहुंचाई। लक्ष्य जब घर पहुंचा तो मैंने ये ऑडियो उनके सामने रख दी। लक्ष्य ने साफ शब्दों से मुझसे कहा, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। मैं भी सही मौका देखकर तुम्हें बताने वाला था ही। देखो, मैं और अदिति एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लक्ष्य, क्या तुम मुझे तलाक दोगे? मैंने फटी आंखों से लक्ष्य से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, तलाक तो जरूर दूंगा। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं माँ के घर गई और अदिति से कहा कि नागिन भी साथ घर छोड़ देती है। तू कैसे नागिन है? तूने तो अपनी बहन की खुशियों को ही डस लिया। तूने मेरे सुहाग पर ही डाका डाल दिया। दीदी, जो दिल चाहे कहा। ये आंसू कुछ दिनों में सूख जाएंगे। मैं और लक्ष्य कोशिश करेंगे कि आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए। बकवास बंद करो। तुम और लक्ष्य दोनों ही गंदे हो, नाम मत ले मेरा। सब कुछ तो मेरा लूट चुका है। अब मुझे अकेले ही इस आग से जलना था। तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच चुके थे। लक्ष्य ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब मैं उसी आग में जल रही हूँ जिसके शोलों को खुद मैंने भड़काया था ही। तो कहती थी कि लक्ष्य बहुत अच्छे चरित्र का है और अदिति भी बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमागों और आँखों में होती है। नहीं नहीं, ये तो होना ही था। मैं ही थी इन शोलों की परवरिश करने वाली माँ की। अगर मैंने बात मानी होती और साली बहनोई में कुछ रोक टोक जा सीमा खींची होती तो आज मुझे ये शोलों में ना जलना पड़ता। साली और बहनोई दोनों को मौका देना ही दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना कहना है कि मेरी इस कहानी को याद रखना ताकि आइंदा और कोई लड़की इन शोलों में ना जले। ये शोले कहीं किसी बुआ या बाजी को जलाते हैं तो कोई मासी या भतीजी को। आप इन सब को शोलों में जलने से बचा लीजिए। बता दीजिए इन्हें, ये शोले जो इन्हें जलाते हैं उनकी परवरिश भी ये खुद ही करती है। आइए इस कहानी को दूसरों तक पहुँचाएं। क्या पता कोई और लड़की इन शोलों में जलने से बच जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर
ऑल पर कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।